हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर 228 इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? कह रहा है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ, और यहां एनसीईआरटी ने मेरा दिल जीत लिया। लिखा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लिख सकता था, लेकिन मतलब क्या है, जब यहां से चीजें समझ में आनी है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो फोर्स जो वो लाइन जिस पे मैग्नेट फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे जस्ट एक एग्जांपल दूं मैं आपको, आप करके देखना ये घर पे ना। सपोज मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मान लो आपको ये भी नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा लेना, मैग्नेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और उसके एकदम 50% ऊपर ले जाके उस टुकड़े को जो मेटल का है उसको ड्रॉप कर देना। होना पता है क्या चाहिए था? वो आके गिरना चाहिए था एकदम परपेंडिकुलरली, क्योंकि आपने परपेंडिकुलरली ड्रॉप किया है। लेकिन पता है वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा या तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपको नॉर्थ और साउथ नहीं पता ना। अगर पता है तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, आप रोक भी नहीं सकते उसको, ठीक है ना। और अगर मान लो आपको नॉर्थ और साउथ नहीं पता तो या तो वो इधर भी जा सकता है, अगर आपका साउथ इस तरफ है तो वो इस तरफ भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी। आपने मैग्नेट ऊपर रखा, पार्टिकल नीचे रखा और डिस्टेंस ज्यादा है तो हो सकता है वो नीचे भी गिर जाए ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। ये चीजें पॉसिबल है, ये चीजें पॉसिबल है। हाल फिलहाल नॉर्थ और साउथ अगर आपको पता है तो याद रखना वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा कि वो इधर ही गिरेगा। समझ पा रहे हो? इसका रीजन आपको जानना है, इसका रीजन आपको जानना है। तो इसका रीजन आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इस सेशन में बता देते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जो था इसका वो यही था, लास्ट इन द सेंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लो प्रॉपर्टीज क्या होती है। याद है वो हाइपोथेटिकल वाला कंसेप्ट बताया था मैंने, तो उसी के ऊपर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा था क्या, आउटसाइड द मैग्नेट। तो याद रखना पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट। कहाँ? आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मैं बाद में बात करूं मैग्नेट के अंदर की, तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा। वो कहां से कहां आएगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, उसको जो है साउथ रोक नहीं पाएगा, रीजन भी वो बहुत स्पीड में है। देन नॉर्थ का कुछ पार्ट उसको रिपेल करेगा एंड देन वो ऐसे घूमने लगेगा। तो अंदर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड। थर्ड क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती इसका रीजन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सिखाएंगे आपको। हाल फिलहाल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एक सोर्स की है तो, अगर आपने दो मैग्नेट लगा दिया ना तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट है, यहाँ पे दूसरा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो फिर वो इंटरसेक्ट करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सेम पार मैग्नेट की, सेम सोर्स की, ठीक है ना, अलग अलग सोर्सेज की नहीं, अदरवाइज इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है ना, मैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज्यादा होगी जितना डिस्टेंस कम होगा लाइंस का। जैसे सोच के देखो, लाइंस यहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो लाइंस की जो बीच का डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम होना चाहिए, और यहाँ पे पोल्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं किसी इंटरमीडिएट पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो फोर्स है वो थोड़ा सा वीक होगा। थोड़ा सा क्या होगा? वीक। तो ये चीज़ याद रखना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पोल्स पे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ये जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो पोल्स पे ज्यादा होती है। रीजन भी क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डिस्टेंस है आपस में वो बहुत कम है। तो ये चीज आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स सेम लगेगा कहीं भी चले जाओ। कैसे डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं पैरेलल लाइन से। कैसे डिनोट करते हैं? पैरेलल लाइन से। लाइक आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, एक डायरेक्शन में की। अब चाहे आपका वो जो सिक्का था, आयरन का जो नेल था या कोई भी पार्ट था, उसको आप चाहे यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ, यहाँ 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 कहीं भी लेके आओ, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम फोर्स से मूव करेगा। इट मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय पैरेलल लाइंस। बाल मैग्नेट के अंदर की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। ये चीज़ याद रहेगी क्या? ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क कर लेनी है, ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, ठीक है।
चलिए, ऐसी मजेदार सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल